बात करते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड तो घूमता ही है, उसके साथ साथ तो खुद भी घूमते रहते हैं, वो अपने आप ही घूमते रहते हैं, सेल्फ रोटेशन कहते हैं इसे, जो अपने एक्सिस के साथ घूमना। ठीक हो गया, जैसे हमारा सोलर सिस्टम होता है। अब देखो सेल्फ रोटेशन क्या होता है कि या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जिसे हमने अपवर्ड एरो डाउनवर्ड किया है। ठीक हो गया। अब देखो क्योंकि हम जैसे हम आगे बढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि जो ये इसका इलेक्ट्रॉन का रोटेशन हो रहा है ना, वो फुल्ली रोटेशन नहीं होता है अपनी एक्सिस में, ये हाफ रोटेट करते हैं, नहीं हाफ क्लॉकवाइज करता है, हाफ एंटी क्लॉकवाइज करता है। तो क्योंकि फुल्ली रोटेट नहीं करता है, तो इस वजह से हाफ रोटेशन क्लॉकवाइज की वजह से +1/2 हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज की वजह से 1 - 1/2 इसकी जो होगी वैल्यू होगी, जिसको हमने एंटी क्लॉकवाइज को हमने कह दिया -1/2, अनक्लॉकवाइज को हमने कह दिया +1/2। अब देखो क्योंकि अब रोटेट कर रहा है, तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो इस वजह से हम इसको स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं इसको। ठीक हो गया। तो नंबर नॉर्मल समराई कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, इसके एस से डिनोट करते हैं, सॉरी, इसे एस से डिनोट करते हैं हम। और ये सेल्फ रोटेशन और रोटेशन की वजह से होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की दो डायरेक्शन होती हैं। और जैसे हमने कहा कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए -1/2, और सेल्फ रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो स्पिन क्वांटम नंबर ऑल्सो कहते हैं। ठीक है।